गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक स्ट्रक्चर, जो 8.2 एक्सरसाइज से पहले दिया हुआ है। समझते हैं इसको। इसमें है बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? देखो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर है क्या, फिर हम इसको समझेंगे। इसके अंदर जो ये मैंने बनाया है डीई, ये होगी हाफ ऑफ बीसी। मतलब जो बीसी लाइन है इसका हाफ है। क्यों है इसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। और दूसरी चीज, जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। ये भी क्यों होगी, इसका रीजन भी मैं आपको भी बताता। ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने एक्सरसाइज, जो थ्योरम दी हुई है बुक में 8.9 की। ठीक है। तो एक काम करते हैं हम ना, इसको ई और एफ रख देते हैं पॉइंट को। जो 8.9 आपका जो दिया हुआ है थ्योरम, उसके अंदर लिखा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। देखो, इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, जो आपने ये खींचा है लाइन ए बी और बी सी। ए बी का जो मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट मतलब हाँ, ये और ये इक्वल हो जाएगी। ठीक है। उसका जो मिड पॉइंट है उसको अगर हम ज्वाइन कर दें ए सी के मिड पॉइंट से, मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है। तो उसको अगर हम एक मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन होती है ई एफ, वो हो जाती है हाफ ऑफ बी सी। मीन्स जो थर्ड साइड है उससे हाफ हो जाएगी। और अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगी बीसी के। ठीक है। तो इसके अंदर हमें बताया है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। जो ये लाइन है, ये जो मिड पॉइंट्स हैं उसको ज्वाइन कर रही है ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मींस 8.9 थ्योरम के अंदर आप वो कह रहे हैं कि अगर हम मिड पॉइंट्स को जोड़ दें, तो ये जो लाइन है ये पैरेलल हो जाएगी इस वाली लाइन के। ठीक है। तो ये 8.9 में बताया। उसके बाद 8.10 के अंदर क्या बताया थ्योरम में, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब इसके अंदर अगर हम थ्योरम पे जाएं, तो सिंपल सा ये कहा है इसके अंदर, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड। अगर हम एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन खींचें, सपोज हम एक लाइन खींच रहे हैं। ठीक है। पैरेलल टू अनदर साइड, ये अगर हम इसके मिड पॉइंट से साइड लाइन खींच रहे हैं, इसके पैरेलल ये वाली लाइन है। ठीक है। एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड का जो मिड पॉइंट है वहां से हमने एक लाइन खींची, और वो लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी के, मतलब इस वाली थर्ड साइड के। तो यही लाइन, इसकी जो तीसरी लाइन बच गई, उसको भी मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ये आपको 8.10 थ्योरम में बताया है। ठीक है। तो कुल मिला के वो इन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इसके अंदर अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और फड्डा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। जो एग्जाम्पल 7 में लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, मैं बना देता हूं साथ साथ। ये ट्रायंगल है एबीसी एंड डीईएफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी। देखो, पहले इसको समझ लो ध्यान से। डीईएफ मिड पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली ए बी बी सी एंड सी ए का। तो इसको जरूर ध्यान से समझना, आप हमेशा कभी गलती मत करना। जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, जो ई है वो बी सी का मिड पॉइंट है, और जो एफ है वो सी ए का मिड पॉइंट है। ठीक है।
तो ये हमें गिवन है, शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग डीईएफ। मतलब अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो ये जो मिड पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे तो कह रहा है कि जो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये चारों के चारों जो ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। डी एंड ई, जो डी और ई है वो मिड पॉइंट है ए बी के और बी सी के। मैं लिख देता हूं, एज डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये मिड पॉइंट से उसको ज्वाइन किया है डीई को, तो क्या होगा, जो डीई है वो पैरेलल हो जाएगी एसी के। क्लियर है, डीई जो है वो पैरेलल हो जाएगी एसी के। बताया हुआ मैंने आपको, किसी भी ट्रायंगल, अब आप ऐसे देखो ट्रायंगल, उसके मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया, इट मींस ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और आगे हम बात करें सेम चीज की, मतलब हम जब दूसरी तरफ से लेंगे, अगर हम ई और एफ की बात करें तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, जो ई एफ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी के। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये जो है डी एफ, ये पैरेलल हो जाएगी बीसी के। ठीक है, तो ये तो सब क्लियरिटी आपको तीनों की तीनों चीजें दी हुई हैं। अब हम बात करते हैं ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, इस पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पैरेललोग्राम की बात करेंगे हम। पैरेललोग्राम मतलब जब आपको पता चल गया कि ये सब, ये पैरेलल है इसके, ठीक है, ये वाली लाइन पैरेलल है इस लाइन के। क्लियर है, तो ये जो ए डी ई एफ है, और एक और बन रहा है यहां पर ये वाला बीई एफ डी, बीई एफ डी, और तीसरा बन रहा है ये वाला सी एफ डीई। ये क्या होंगे, आर पैरेललोग्राम्स हो जाएंगे, क्योंकि उनके आमने सामने की लाइन पैरेलल आ रही है, पैरेललोग्राम हो जाएंगे। और जो अभी हम एक की बात करते हैं, सपोज हम बात करें, इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की, बीई एफ डी, ये क्या है, ये एक डायगोनल है ना। तो हम लिख सकते हैं डीई इज अ डायगोनल ऑफ व्हाट, ए डी ई एफ, सॉरी बीई एफ डी। ठीक है, ये जो है ये डायगोनल है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम दिस। तो क्या होगा, जो बी डी ई, बी डी ई और एफ डी ई क्या होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। ट्रायंगल बी डी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डीई एफ के। क्लियर, क्योंकि क्या है, ये डायगोनल है आपका, डायगोनल है। तो देखो सिंपल सा मैं बता देता हूं, इसके अंदर अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल आ रही है ना। और क्या होगा, इसके अंदर ये वाली लाइन कॉमन है दोनों की। ठीक है, और तीसरी चीज, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, पैरेलल भी है। तो साइड से हमारे दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और सेम चीज इसी की तरह मैं यहां पे लिख देता हूं, जो बाकी बच गए, सपोज इसकी बात करें अगर हम ए डी ई एफ में, तो ए डी ई, सॉरी ए डी एफ, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डी ई एफ के।
और थर्ड वाला अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर CEF कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा FED के। तो बेसिकली इसमें हमें यही बताया था कि ये आपस में सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। इट मींस ये चारों के चारों आपस में एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। एग्जांपल नंबर जो 8 दिया हुआ है आपकी बुक में, एग्जांपल नंबर 8 में बोल रहा है L, M and N are 3 पैरेलल लाइंस। पहले हम ये बना लेते हैं 3 पैरेलल लाइन, L, M और N। L, M and are 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P and Q। ये इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसको? P और Q। ठीक है, दो लाइनें इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको Q छोटा बना देते हैं। Such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC। तो मैं नाम लिख देता हूं ABC, सॉरी ये वाला पॉइंट है, ABCDEF। ये फिगर दी हुई है आपको। तो जो ये वाली लाइन P जो इंटरसेक्ट कर रही है LMN को, वो क्या कर रही है? AB और BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, AB और BC इक्वल है, ये बता रहा है इसके अंदर। और इसके लिए हमें इसी में शो करना है कि जो LMN जो तीनों लाइनें हैं, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE एंड EF ऑन Q। मतलब जो Q लाइन है उसके अंदर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हमें गिवन क्या है? गिवन है हमारा AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव DE इज इक्वल टू EF। ये हमें इसके अंदर प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमने एक इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करी, A और F को हमने मिला दिया और ये BE को जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है या G पर। ठीक है, तो जो ट्रेपीजियम बन रहा है, कौन सा ट्रेपीजियम बन रहा है? ACFD। देखो ये ट्रेपीजियम है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है ना। ट्रेपीजियम में ये होता है ना, एक पेयर पैरेलल लाइन का होता है, बाकी ये जैसे मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस ट्रेपीजियम को हमने क्या करा है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो हम लिखेंगे ADFC इज अ ट्रेपीजियम एंड AF divide the trapezium in 2 triangles। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये जो इंटरसेक्ट कर रही है ये इस ट्रेपीजियम को 2 इक्वल ट्रायंगल में बांट रही है। कौन कौन से ट्रायंगल में बांट रही है? ACF ट्रायंगल, ACF एंड FAD या AFD लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ACF। ठीक है, तो ACF में क्या है? ACF के अंदर आपको पता है B जो है वो मिड पॉइंट है ना। इन ट्रायंगल ACF B इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, और मिड पॉइंट ऑफ AC है, इट मींस क्या हुआ? AB जो है वो BC के इक्वल होगा, है ना। AB जो है BC के इक्वल होगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है BG और EF। BG और EF, BG और EF ये क्या है? पैरेलल लाइंस है, पता है ना, पैरेलल लाइंस है। हम लिख भी सकते हैं सिंस M पैरेलल N, ये तो हमें गिवन ही था। तो अगर ऐसा है सो G इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट AF। बताया था आपको मैंने अभी जो सेकंड थ्योरम कराई है 8.10, उसके अंदर क्या था? अगर ये एक
ट्रायंगल की एक लाइन से अगर कोई मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है और वो पैरेलल है इसके, तो इट मींस वो तीसरी लाइन को भी मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। तो इसका मतलब हुआ जो AG है वो इक्वल है EF के। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। हम लिख भी सकते हैं बाय थ्योरम 8.10। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमें प्रूव हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, दूसरे वाले ट्रायंगल की। तो देखो दूसरे वाले ट्रायंगल भी कोई मुश्किल नहीं है। उसके अंदर हम जो हमारा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ADF या AFD लिख देते हैं। AFD के अंदर आपको पता है GE जो है पैरेलल है AD के, है ना। यहां पे लिख देंगे सिंस M पैरेलल L। क्लियर है। अब ये अगर पैरेलल है, पहली चीज हमारी प्रूव हो गई। दूसरी चीज AG इक्वल टू GF अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव, है ना। अभी हमने यही प्रूव किया था AG और EF इक्वल थे। तो अगर AG और EF इक्वल है और ये जो लाइन है M वो कहां इंटरसेक्ट कर रही है AF को G पर, तो यहां से लाइन इंटरसेक्ट कर रही है मिड पॉइंट्स पर, ऊपर से ये इसके पैरेलल भी है। इट मींस ये इस वाली लाइन को भी मिड पॉइंट पर ही काटेगी। तो इसी वजह से जो DE है वो इक्वल हो जाएगी EF के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इन अदर वर्ड्स जो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है L, M and N कट ऑफ equal intercepts on Q also। ये इसके अंदर यही हमें चीज प्रूव करनी थी, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली दो चीजें मैंने इस एक्सरसाइज के अंदर बताई हैं। इस एक्सरसाइज मतलब इस एक्सरसाइज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने सीखा था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। क्या चीज सीखी थी हमने? अगर मिड पॉइंट, दो मिड पॉइंट को अगर कोई लाइन काट रही है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। पैरेलल भी क्या, उससे पहले हमने बताया था मिड पॉइंट को कर रहे हैं तो ये जो लाइन होगी DE जो होगी वो हाफ होगी BC का, ठीक है। और दूसरी थ्योरम में हमने सीखा अगर कोई लाइन इसको मिड पॉइंट पर कट करती है और वो लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के, ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं ABC और इस लाइन को नाम देता हूं L। मतलब जो L लाइन है वो किसके पैरेलल है? BC के। इफ तो वो ही लाइन आगे चलते चलते इस वाले लाइन को भी, AC को भी मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब जो AE है वो भी, सॉरी, AE इक्वल हो जाएगा EC के। और ये तो हमें दिया ही है AD इक्वल टू DB। तो ये दो चीजें सीखी है हमने और इन्हीं दोनों चीजों से जो हमने अपने अभी एग्जाम्पल किए, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप इस वीडियो को पहले दोबारा देखो तो ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।